अगर आप ऐसे स्टॉक की तलाश में हैं जो अंडर वैल्यू होने के साथ साथ भविष्य में शानदार ग्रोथ की संभावना प्रदान करती है, तो आज यह लेख आपके लिए है। ये कंपनियां न केवल आपके पीई रेशियो के हिसाब से आकर्षक दिखा रही है, बल्कि इसके मजबूत ग्रोथ गाइडेंस भी इन्हें लंबी अवधि के निवेश के लिए उपयुक्त बनाते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे 3 प्रमुख कंपनियों के बारे में जिन पर आप निवेश के लिए नजर बनाए रख सकते हैं। पहला है गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड का मार्केट कैप 16,111 करोड़ रुपए का है। गुरुवार को इस स्टॉक का बंद भाव 1,418 रुपए था, जो पिछले बंद भाव से 2% अधिक है। GRAC का पीई रेशियो 41.9 है, जो इंडस्ट्री एवरेज 60.3 से काफी कम है। यह दिखाता है कि कंपनी अपने प्रतिस्पर्धाओं की तुलना में अंडर वैल्यू है। GRAC का उद्देश्य फाइनेंशियल ईयर 2030 तक 10,000 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट हासिल करना है, जो फाइनेंशियल ईयर 2024 में रिपोर्ट किए गए 3,592 करोड़ से 3 गुना अधिक है। इसके साथ ही कंपनी ने वर्तमान वित्त वर्ष के लिए 25% की रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस दी है। जून तिमाही में 34% रेवेन्यू वृद्धि के साथ कंपनी ने यह साबित किया है कि यह ग्रोथ पोटेंशियल काफी मजबूत है। इस कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कैसा है, चलिए जानते हैं। मैनेजमेंट ने आगामी तिमाहियों और वर्ष के लिए 8% का PAT यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन बनाए रखने का लक्ष्य रखा है। Q2 फाइनेंशियल ईयर 2024 में GRAC का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 1153 करोड़ रुपए था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 28.7% की वृद्धि दर्शाता है। इसी अवधि में कंपनी का शुद्ध लाभ 21% बढ़कर 98 करोड़ रुपया हो गया, जो इसकी मजबूत ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दर्शाता है। दूसरे नंबर पे आ जाता है ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ONGC का मार्केट कैपिटलाइजेशन 3.15 लाख करोड़ रुपए का है। इसका गुरुवार का बंद भाव 251.10 रुपए था, जो पिछले बंद भाव से 0.7% कम था। यह स्टॉक वर्तमान में 7.57 के पीई रेशियो पर ट्रेड कर रहा है, जो कि इंडस्ट्री एवरेज 22.0 से काफी कम है। यह दर्शाता है कि कंपनी अपने क्षेत्र में सबसे सस्ते स्टॉक्स में से एक है, जबकि इसका आउटलुक सकारात्मक है। ONGC ने फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए 33,000 करोड़ से 35,000 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट का अनुमान लगाया है। अगले 3 वर्षों में कंपनी का लक्ष्य अपने कुल उत्पादन में 20% की वृद्धि करना है, जिसमें तेल उत्पादन 12% और गैस उत्पादन 27% बढ़ाने की योजना है। यह कंपनी को ऊर्जा क्षेत्र में एक मजबूत खिलाड़ी बनाता है। ये कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ कैसा है, चलिए जानते हैं। Q2 फाइनेंशियल ईयर 2025 में ONGC का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 1,58,329 करोड़ था, जो 7.25% YOY की वृद्धि दर्शाता है। हालांकि इस अवधि में शुद्ध लाभ 39% गिरकर 9,878 करोड़ रुपए हो गया, जिसका कारण विभिन्न लागत घटक हो जाते हैं। लेकिन कंपनी की लंबी अवधि की ग्रोथ एक आकर्षक निवेश विकल्प बनाती है। तीसरे नंबर पे है सिप्ला लिमिटेड। सिप्ला लिमिटेड का मार्केट कैप 1.21 लाख करोड़ रुपए का है। यह गुरुवार का बंद भाव 1,501.30 रुपए था, जो पिछले बंद भाव से 0.4% कम था। सिप्ला वर्तमान में 26.3 के पीई रेशियो पर ट्रेड कर रहा है, जो इंडस्ट्री एवरेज 33.9 से कम है। यह एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एक मजबूत प्रतियोगी बनाता है। सिप्ला ने फाइनेंशियल 25 और उससे आगे के लिए 1,500 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर तय किया है, जिसका उद्देश्य मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को विस्तार करना है। इसके साथ ही कंपनी का EBITDA मार्जिन 24.5% से 25.5% तक बढ़ाने का लक्ष्य है, जो इसके ऑपरेशन एफिशिएंसी को सुधारने का संकेत देता है। अब जान लेते हैं कि सिप्ला का प्रॉफिटेबिलिटी और मार्केट पोजीशन कैसा है। भारत में सिप्ला ब्रांडेड जेनेरिक्स और कंज्यूमर हेल्थ प्रोडक्ट्स के माध्यम से लगभग 10% की ग्रोथ की उम्मीद कर रही है। साथ ही यह साउथ अफ्रीकन प्रिस्क्रिप्शन मार्केट में अपना मजबूत स्थिति को बनाए रखने का लक्ष्य रखती है। Q2 फाइनेंशियल ईयर 25 में सिप्ला ने 7,051 करोड़ का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू दर्ज किया, जिसमें 5.60% का वृद्धि हुई, जबकि शुद्ध लाभ 13% बढ़कर 1,305 करोड़ रुपए हो गया। कम पीई रेशियो और मजबूत ग्रोथ प्रोडक्ट्स वाले ये कंपनियां निवेशकों के लिए एक आकर्षक विकल्प प्रस्तुत करती है। इन स्टॉक का वैल्यूएशन और ग्रोथ संभावनाएं उन्हें लंबे समय के लिए होल्ड करने के लायक बनाती है। ऐसे यह अंडर वैल्यू स्टॉक में निवेश सही रणनीति अपनाने के साथ
किया जाए तो निवेशकों का उच्च रिटर्न प्राप्त हो सकता है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। कृपया निवेश करने से पहले खुद की रिसर्च करें और फिर अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें और उसके अनुसार ही निर्णय लें। आज का जानकारी देने का उद्देश्य आम जनों के साथ निवेशकों और ट्रेडर्स को जागरूक करना और उनकी जानकारी में वृद्धि करना है।